एडेनियम का एक प्लांट है जो मेरा पुराना लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ग्राफ्टिंग बहुत इजी है और किसी भी तरीके की उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लोग बहुत डरते हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे होती है और हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो लाइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एक प्लांट तैयार कर देख लें कि वो आप जिस तरीके की ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं उसकी थिकनेस क्या है। उसके बाद इसको एक कट लगाना है बिल्कुल सीधा। एक सीधा कट आपने लगाया और उसके बाद आप ग्राफ्टिंग कैसी वाली कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे वी शेप ग्राफ्टिंग करूँगा, जिसमें आपको यहाँ पे अब सीधा लगाना है और हल्का सा तिरछा एक मारिए और एक इधर की तरफ से हल्का सा एक तिरछा चूड़ा मारिए। और बीच का ये जो हिस्सा है इसको वी शेप के तरीके से कट जाएगा और इसको निकाल दीजिए। आपको ये दिख रहा होगा, इसमें मैंने वी शेप बना दिया है। मैं इसमें ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ 2 स्टिक्स की। एक इसमें इसकी थिकनेस के हिसाब से मैं एक स्टिक इसमें से निकालूंगा। इसको भी मैं इसकी साइज के हिसाब से वी कर देता हूँ। तिरछा इसको तिरछा काटना है। तो इसको ऐसे वी करके इसमें रखेंगे, प्रेस करके सही से इसको दबा के। और एक दूसरे प्लांट का लूँगा जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ दूसरे कलर में। एक इसका ऐसे ही करके वी शेप बना देते हैं। और इसको भी प्लांट के तने में इसको भी एडजस्ट कर देते हैं पूरा प्रेस करके। ये बिल्कुल फिक्स हो गया। इसमें हम एक धागे से इसको टाइट कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि ये किसी भी तरीके से इसमें से निकल
फ्रेंड्स, मैंने एक पॉलीथिन काट के एक टेप बना लिया है, जिसको मैं इसके ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, तो उसके बाद मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा। कवर करने से क्या होगा कि इसका एक तो मॉइस्चर नहीं जाएगा और ये सही से चिपका भी रहेगा। यहाँ एक टाइट करके नॉट बांध देते हैं। ये प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का। इसमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका ब्लेड कैसा है, ब्लेड सैनिटाइज है कि नहीं है, ब्लेड अच्छा होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, जिससे कि वो उसमें नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी ग्राफ्टिंग। एक तरीका है जिसमें कि आप पौधे बना सकते हैं, और दूसरा एक सिंपल है जो कि लोग डरते हैं कि क्या वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो तरीका ये है कि हम एक डंडी से भी, जो कि सिंपल है, उससे भी पौधे बनाए जा सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल डंडियों को ऐसे ही ऐसे लगा दिया जाता है डंडियों को, इससे जैसे कि गुलाब की कल में लगाई जाती हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने पहले एक डंडी लगा के ऐसी तोड़ के ऐसे ही गाड़ दी थी, और इसको आप देखिए तो इसमें इस समय जो रूट्स निकली हुई हैं, इसमें इसकी जड़ निकली हुई है। और ये देखिए, तो ये डंडी भी एक पौधे के रूप में बन चुकी है। और ऐसे ही एडेनियम की हर डंडी को हम प्लांट कर सकते हैं और उससे एक नया पौधा बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी डंडियाँ जितनी भी मेरे गमले में से कटी थी, इन सबको मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, और ये एक नए पौधे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि इसके पौधे कैसे तैयार हैं। देखिए, आपके एडेनियम में से कटी हुई कोई भी डंडी वेस्ट नहीं होती है, और वो एक नए पौधे में ट्रांसफ़र हो जाती है। आप जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ, जिस तरीके से लगा रहा हूँ, बिल्कुल सेम आप उसी तरीके से आप किसी भी एडेनियम की डंडी को आप लगा दीजिए, और इसको कुछ दिन के लिए जो है, मतलब एक हफ्ते लगभग, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि इसका मॉइस्चर डंडी का निकलेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और हम इसको रख देंगे, और ये कम से कम 1 महीना लेगा कि इसमें आपको नई रूट्स, नई शूट्स जो हैं वो दिखाई देने लगेंगी, पोपल दिखाई देने लगेगी, और ये नए पौधे में हमें
एक ट्रांसफ़र एक नए पौधे में दिखाई देगा इसका। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं अपना वीडियो क्लोज़ करता हूँ। मैंने 2 तरीके आपको दिखाए हैं। एक में मैंने आपको दिखाया है कि ग्राफ्टिंग कैसे होती है, और दूसरा मैंने दिखाया है कि ये सिंपल तरीके से भी कलम का इस्तेमाल करके आप नए पौधे को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।